हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सैमी एंड ग्राम सब्सक्राइबर्स के सक्सेस स्टोरी। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसको मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है। एंड ये सारी सक्सेस स्टोरीज है सैमी एंड ग्राम के सब्सक्राइबर्स की। सो इफ़ यू वांट टू हियर दिस सक्सेस स्टोरीज इन इंग्लिश यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आपको इन सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़ना हो तो फिर सैमी एंड ग्राम के फेसबुक ग्रुप को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर रोज़ नई नई सक्सेस स्टोरीज़ मिलती है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड नहीं, सैमी एंड ग्राम का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, वो मुझे जानती भी नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरे जैसे दूसरों के सक्सेस स्टोरीज़ को पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट फील होता है, इंस्पायर फील होता है, तो इसीलिए मैं उस ग्रुप का लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड वहाँ पर आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिलेगी, कई सालों से है, अभी नई नई भी अपलोड होती रहती है। एंड कौन अपलोड कर रहा है आप वो भी देख पाओगे, आपको सब कुछ दिखेगा। एंड वो ग्रुप ज्वाइन कर खासकर आपको अच्छा लगेगा इफ़ यू लाइक रीडिंग सक्सेस स्टोरीज़ इन इंग्लिश, तो एनीवेज, तो वो रहा फाइनली इंट्रो। एंड गाइस, आप नोटिस करोगे कि इन 10 सक्सेस स्टोरीज़ जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इनमें सबसे कॉमन जो टेक्निक यूज़ किया गया है वो है एफर्मेशंस एंड रिविजन टेक्निक। सो इन दोनों टेक्निक्स के बारे में शॉर्ट में समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करना है वीडियो देखने के बाद। तो सैमी एंड ग्राम रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है अपने चैनल पर। रोबोटिक एफर्मेशंस में आपको बस अपने मन चाहे डिज़ायर को लेकर एक एफर्मेशन बनाना है। तो स्टेप 1 की अपने विश से रिलेटेड एक एफर्मेशन लो, आपको बनाना है, टाइम लो, घंटों लो, बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर जब तक वो विश पूरी ना हो जाए तब तक आपको उस एफर्मेशन को बार बार दोहराना है। अगर फीलिंग्स नहीं है, अगर आप खुश नहीं हो, अगर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, सैड हो, दुखी हो, व्हाटएवर इट इज़, उस एफर्मेशन को बार बार बिना सोचे दोहराते जाओ। इसीलिए इसका नाम है रोबोटिक एफर्मेशन, मतलब रोबोट जैसा एफर्म करो। रोबोट के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती है, राइट? सो बस दोहराते जाओ एफर्मेशन को, ठीक है? एंड अगर आप खाना खा रहे हो, वॉक पे जाते हो, कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप कब दोहराते हो, बस दोहराओ। रिजल्ट्स अगर नहीं भी दिखेंगे तो भी आप, और रिज़ल्ट अगर नहीं दिखे और आप फिर भी उस विश को पूरा करना चाहते हो तो फिर भी एफर्मेशंस दोहराओ, क्योंकि टू रिप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? डॉक्टर जो डिस्पेंसा अपने बुक में बहुत कहते हैं, और सैमी एंड ग्राम ने भी कहा है डॉक्टर जो डिस्पेंसा को कोट करके कि जब आप किसी बात को बार बार दोहराते हो तब अपने न्यूरल पाथवेज फॉर्म करते हो अपने माइंड में, और ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नई रियलिटी सुनने की आदत हो जाए एफर्मेशन के तौर पर। और ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का काम है कि आप के एफर्मेशन को ना असलियत बनाकर आपके सामने, आपकी लाइफ में, आपकी 3D रियलिटी में दिखा दे। सो ये हो गया रोबोटिक एफर्मेशन के बारे में। आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा, नहीं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड दूसरा टेक्निक जो है वो है रिविजन टेक्निक, जिसके बारे में सैमी एंड ग्राम बहुत बोलती है, जो उन्होंने सीखा नेविल गॉडार्ड से। सो रिविजन टेक्निक को कैसे करते हैं मैं वो भी एग्जाम्पल के रूप में समझा देती हूँ आपको। सो समझ लो कि आपका BF या GF या कोई भी इंसान हो, समझ लो, ठीक है, टू कीप इट सिंपल, समझ लो आपके बॉयफ्रेंड ने बोला कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, ब्ला ब्ला। उनसे झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फोर्सफुली किसी से प्यार नहीं करा सकते हैं हम, तो उनसे, क्योंकि सैमी एंड ग्राम ना एक और चीज़ के बारे में बोलती है कि इट्स EIYPO, यानी एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। तो ऐसे वो बोलती है कि हम जैसे सामने वाले के बारे में सोचते हैं, वो सामने वाला वैसे ही हमारे साथ बिहेव करता है, टाइप्स, एनीवेज, लेट्स स्टिक टू रिविजन टेक्निक। तो उसके बाद समझ लो कि आपके बॉयफ्रेंड ने ऐसे कुछ बोला आपको कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ब्ला ब्ला, जो भी है, ठीक है? आपको क्या करना है उस वक्त? आपको अपने मन में उल्टा सोचना है। मतलब आपको ऐसे सोचना है कि अरे, आपके BF ने बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है, तो वो हो गया रिविजन टेक्निक। आप बेसिकली रिवाइज कर रहे हो, तो इन शॉर्ट, सामने वाले ने अगर आपको कुछ बोला या आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको ऑपोजिट इमेजिन करो। तो इसको बोलते हैं रिविजन टेक्निक, ठीक है? तो अभी ये दोनों टेक्निक शॉर्ट में आपको समझा दिया। सो अब सक्सेस स्टोरीज फाइनली शुरू करते हैं, माय फेवरेट पार्ट।
सक्सेस स्टोरी नंबर 1। एंड गाइज यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इन्होंने इस लड़की ने रिविजन टेक्निक यूज़ किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 हफ्ते हो चुके हैं मेरे स्पेसिफिक पर्सन को लौटे हुए पूरे 4 महीने के नो कांटेक्ट के बाद। मेरी 3D रियलिटी में मेरे मैनिफेस्टेशन का कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैं डटी रही। आई परसिस्टेड। मैं जब अच्छे मूड में थी एक दिन मैंने उसको मैसेज किया था, लेकिन उसका रिप्लाई काफ़ी सूखा था। उसके बाद मैं एक वॉक पर चली गई और मैंने खुद को बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा एसपी, मेरा स्पेसिफिक पर्सन अनइंटरेस्टेड सूखा बिहेव नहीं कर रहा था। उसको बस मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करने में थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को मेरे साथ शेयर करेगा ही। उसके बाद मैं घर चली गई और मैंने देखा कि उसका मैसेज आया एंड वाओ, मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने मेरी ही एफर्मेशन को मुझे ही सुना दिया। हम एक दूसरे से अभी बात करने लगे हैं, लगभग 5-6 बार मिले भी। मेरे स्पेसिफिक पर्सन ने बिना नोटिस करे कई बार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाया। उससे मानना ही पड़ेगा, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड जो होने वाला है आगे उसके लिए। इस सक्सेस स्टोरी को पढ़ने के बाद गाइस सैमी इंग्रैम कहती है कि हमें इस लड़की के रियलिटी में हमें सीखना चाहिए कि जैसे इस लड़की ने इसके रियलिटी में कोई मूवमेंट नहीं दिखा। ठीक है, वो मतलब अपना एफर्मेशन वगैरह दे रही थी या जो भी है रिविजन कर रही थी शुरू में नो कांटेक्ट के वक्त, तो फिर भी उसके लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं दिखा, उसका एसपी आया नहीं वगैरह वगैरह, राइट। फिर भी वो डटी रही, उसने गिव अप नहीं किया। शी परसिस्टेड जब तक उसकी विश पूरी नहीं हुई तब तक। सक्सेस स्टोरी नंबर 2। मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा वाला गंदा झगड़ा हो गया था, जिसके वजह से बात डिवोर्स तक आ गई। मुझे लगता है कि ये मेरे थॉट्स के वजह से हुई थी, क्योंकि मैं वर्स्ट के सिनेरियोज़ के बारे में सोच रही थी कि इस झगड़े के बाद क्या क्या बुरा हो सकता है उनके बीच। लेकिन मैंने अगले ही दिन सब कुछ ठीक कर दिया था। ऐसे लगने लगा कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। मैंने बस एफर्मेशन दिया और उस एफर्मेशन पर डटी रही। आई परसिस्टेड। चाहे सिचुएशन जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैनिफेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। सक्सेस स्टोरी नंबर 3। मैंने सक्सेसफुली मैनिफेस्ट किया कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। मैथमेटिक्स में मेरे हमेशा बहुत कम मार्क्स आते थे। मुझे पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, तो मैंने एफर्मेशन दिया कि मैं मैथ्स में हमेशा से ही अच्छी थी और पूरे क्लास में मैं सबसे ज़्यादा होशियार हूँ और मुझे मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट में हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ये एफर्मेशन देने के बाद मेरे मार्क्स 52 से 97 तक आ गए। ऑल दिस हैपेंड बाय अफर्मिंग। और अब मैं मैथमेटिक्स में मास्टर हूँ। लिटरली अब मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं क्लास में। सक्सेस स्टोरी नंबर 4। मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस अभी काफ़ी तेज़ी से पूरी हो रही है। जैसे कि मुझे अपने पुराने जॉब से ऑफ़र आया। मैंने बस लगातार कंटिन्यूसली अफर्म करती रही कि मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई है, और उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पता है कि ये हो चुका है। उसके बाद फिर जनवरी के एंड में जब मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि मैं ही एक अकेली एम्प्लॉय थी कंट्री वाइड जिसको अपने पुरानी पोजीशन पर वापस से काम करने का ऑफ़र मिला, मैं शॉक्ड हो गई थी ये सुनकर, क्योंकि हज़ारों एम्प्लॉयज़ की नौकरी जा रही थी लेकिन मेरी लग गई। मेरी जगह एक लड़के ने लिया था, लेकिन अब वो इस कंपनी में काम नहीं करता है और साथ ही में मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करती हूँ। सो ये पॉसिबल होना बहुत ही असंभव है। बहुत ही रेयर है कि किसी को अपनी पुरानी नौकरी इतनी जल्दी लग जाती है। अब है 5th सक्सेस स्टोरी की बारी। एंड गाइस ये थोड़ी सी लंबी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन इस एक इंसान ने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करा है। सो आई एम एक्साइटेड टू सुनाने के लिए आपको। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने रिसेंटली काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट किया है। मैंने कंटिन्यूसली अफर्म किया कि मेरी कमर 22 इंच स्लिम है और मेरी कमर काफ़ी छोटी और पतली हो गई है। मेरे पास अभी मेजरिंग टेप तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मेरी कमर 24 इंच से कम ही है अभी। मुझे हमेशा से वेट गेन करने से बहुत डर लगता था। पहले मैं हमेशा डाइटिंग करती थी और जो भी खाती थी उसका कैलोरी काउंट करती थी, लेकिन फिर मैंने कंटिन्यूसली एफर्मेशन देना शुरू किया कि मैं जब भी खाना खाती हूँ मेरी बॉडी फैट कम होती है और अभी मुझे कोई टेंशन नहीं होता वेट गेन को लेकर, और अभी मैं जो और जितना खाना चाहती हूँ वो बिंदास खा लेती हूँ। इतना खाकर भी मेरा वेट अब कम रहता है।
मेरा ऑलरेडी स्लिम आवर ग्लास फिगर था पहले से, लेकिन मैं उससे और ज़्यादा निखारना चाह रही थी, तो मैंने अफर्मेशन दिया और उसे पा लिया। इनफैक्ट मेरी खुद की माँ को भी ये लगा कि मैं अब स्लिम दिख रही हूँ। उसके बाद मैंने अफर्म किया कि मैं अपने आइडियल फेस जैसे दिखती हूँ, और जैसे जैसे दिन बीत रहा था मेरा चेहरा वैसे ही दिख रहा है जैसे मैं एक्चुअल में चाहती हूँ। मेरी मम्मी और पापा दोनों ने मेरे पिंटरेस्ट पर एक दिन एक लड़की का फ़ोटो देख लिया, और मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं उसी के जैसे दिखती हूँ। बेसिकली मैं उसी लड़की जैसे दिखना चाहती थी, और मैं अब उसके जैसे दिखती हूँ। मैंने अपने बायोलॉजी के मार्क्स को भी रिवाइज़ किया। मेरे मार्क्स ऑलरेडी पोस्ट हो गए थे, मेरे रिज़ल्ट निकल गए थे, लेकिन मैंने रिवीजन टेक्निक की मदद से अपने मार्क्स को बदल दिया। पहले मुझे बी ग्रेड मिला था, लेकिन अभी पता नहीं कैसे वहाँ ए लिखा हुआ है। मैंने रिवीजन टेक्निक की मदद से अपने कॉलेज जीपीए और हाई स्कूल जीपीए को भी बदला। मैं ये भी कहती रही कि आई एम अ मास्टर एट मैनिफेस्टिंग, एंड मैं जो भी डिज़ायर करती हूँ, जो भी विश करती हूँ, वो लेस दैन अ सेकंड मैनिफेस्ट हो जाती है। कि मेरी इच्छाओं को पूरा होने में कोई भी टाइम नहीं लगता है, और मुझ में कोई भी रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये अफर्म करने के वजह से मेरी मैनिफेस्टेशन काफ़ी इम्प्रूव हुई, मेरी मैनिफेस्टिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। मैं अभी सच्ची में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी सारी विश तुरंत पूरी हो जाती है। एंड मैंने नोटिस किया कि मुझ में अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा। मैं अपने और अपने माँ बाप के लिए पैसे भी मैनिफेस्ट कर रही थी, जिसके वजह से मेरे पापा को मदद भी हुई, बहुत सारा पैसा उनके जॉब से मैनिफेस्ट करने में। आई फील लाइक मेरी ये सक्सेस स्टोरी काफ़ी लंबी है, लेकिन आशा करती हूँ कि मेरी ये सक्सेस स्टोरी हेल्पफुल हो। सक्सेस स्टोरी नंबर 6। आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है मेरे नाक से रिलेटेड। मैं लगातार 1 हफ्ते तक एफर्मेशन देती रही कि मेरा फेस सिमेट्रिकल है, एंड गाइस मेरे नाक का शेप काफ़ी बदल गया है। एंड गाइस सैमी के वीडियो में उसने बिफोर एंड आफ्टर के फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अराउंड 8 मिनट 5 सेकेंड आई थिंक वहाँ पर फ़ोटो दिख जाएगी आपको। सक्सेस स्टोरी नंबर 7। मैंने अपने एंगेजमेंट को मैनिफेस्ट किया। मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी को कुछ दिनों पहले ग्रुप में भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरे मन में मेरी एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी। मैं एंगेजमेंट रिंग को अपनी उंगलियों में देख और फील कर पा रही थी, और फिर जब मेरी एंगेजमेंट असली में हो रही थी, मुझे सरप्राइज्ड और शॉक्ड फील नहीं हुआ। और इसीलिए भी क्योंकि मेरी एंगेजमेंट बिल्कुल उसी जगह भी हुई जहाँ पर मैंने इमेजिन किया था, उसी कैसल में हुई जहाँ पर मैंने मैनिफेस्ट किया था। सक्सेस स्टोरी नंबर 8। मेरा टिकटॉक का प्रोग्रेस काफ़ी स्लो था, लेकिन अभी हर मिनट या हर सेकंड मुझे लाइक्स और कमेंट्स मिलते रहते हैं। टिकटॉक के लिए मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया और अफर्म करती रही कि आई एम अ फेमस टिकटॉकर। एंड शायद इस लड़की ने स्क्रीनशॉट भी भेजा सैमी को, और सैमी ने देखकर बोला कि हाँ सच में इस लड़की को हर पल नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। सक्सेस स्टोरी नंबर 9। मेरा स्पेसिफिक पर्सन और मैं 7 महीनों तक एक परफेक्ट रिलेशनशिप में थे। मेरे एसपी ने मुझे अब्यूसिव टॉक्सिक घर से निकलने में मेरी मदद की, और मैं काफ़ी ट्रॉमा में चली गई थी, जिसके वजह से हमारे रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा ताकि हम एक दूसरे को दुख ना पहुंचा पाए। अपने ब्रेकअप के बाद मुझे हील होने के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और उसके वजह से मुझ में काफ़ी बदलाव आए। उसके बाद मुझे LOA के बारे में पता चला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। मैंने सब कुछ ट्राई किया अपने स्पेसिफिक पर्सन से कांटेक्ट में आने के लिए। उसके बाद मुझे मिली सैमी इंग्राम का चैनल, और मुझे 5 महीने लग गए अंटिल न्यू ईयर्स ईव। मैंने अपने एसपी को मैसेज किया, जिसके बाद से हम दोनों ने एक दूसरे से बातें करना शुरू कर दी, और हम मिलते भी रहे, और हमारा मिलना बस बढ़ता ही गया। हम बहुत ज़्यादा मिलने लगे, और हमने नोटिस किया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, और एक साथ बहुत खुश और सेफ महसूस करते हैं, और अभी सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है हम दोनों के बीच में। एंड गाइस आई नो इस सक्सेस स्टोरी में उसने टेक्निक मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने मेंशन किया कि सैमी इंग्राम का चैनल उसे मिला। और सैमी ज़्यादातर, जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, सैमी ज़्यादातर एफर्मेशंस, रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में ही बोलते, तो आई एम श्योर इसने भी एफर्मेशन ही दिया होगा, जस्ट लाइक बाकी सारे सब्सक्राइबर्स। एनीवेज, सो सक्सेस स्टोरी नंबर 10।
तो गाइस ये आखिरी सक्सेस स्टोरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वीट वाली सक्सेस स्टोरी मुझे लगी, तो चलो सुनते हैं। मैंने अपनी दादी के दोस्त की हेल्थ को रिवाइज़ किया जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी दादी ने मुझे बोला कि उनके दोस्त मरने वाली है। मैंने अपनी दादी से हुई बात को फिर रिवाइज़ किया और फिर ठीक 2 दिनों बाद मेरी दादी ने मुझे वही बोला जो मैं सुनना चाहती थी। मेरी दादी ने मुझे बोला कि उनके दोस्त की तबीयत काफ़ी बेटर हो गई है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। ये प्रूफ है कि रिवीजन हमेशा काम करेगा अगर आप सही तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करोगे तो। इस सक्सेस स्टोरी को पढ़कर सैमी इंग्रैम कहती है कि यस, इंसान कुछ भी रिवाइज कर सकता है। तो गाइस, क्लियर करने के लिए मैं आपको समझा देती हूँ कि इस लड़की ने रिवीजन टेक्निक को फिर से कैसे यूज़ किया। मैं एंड में बताती हूँ। जब इसकी दादी ने इसको बोला कि मेरी दोस्त मरने वाली है, तब इस लड़की ने अपने मन में उस बात को उल्टा कर दिया। उसने ऐसे इमेजिन किया कि उसकी दादी को बोलते हुए कि मेरी दोस्त की तबीयत काफ़ी बेटर हो चुकी है। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको इन सक्सेस स्टोरीज़ को सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं पर्सनली हमेशा सक्सेस स्टोरीज़ को ज़्यादा सुनती हूँ, जिससे मेरा मूड एकदम सही हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो आई फील इंस्पायर्ड। सो इस चैनल का गोल यही है। एंड अगर आप चाहते हो तो सैमी इंग्रैम के चैनल को जाकर चेकआउट करो। यस, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। टाटा।